प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग, आदाब। मैं अजय आज आपको पढ़ाऊँगा वक्त की पाबंदी। तो वक्त के बारे में आपने बहुत सारे लोगों से सुना होगा कि वक्त हमारे लिए कितना ज़रूरी है, कितना इम्पोर्टेंट है, वक्त की हमें कदर करनी चाहिए। तो इस वीडियो में हम वक्त की पाबंदी के ऊपर एक ऐसे है, उर्दू में हम इसको मज़मून कहते हैं ऐसे को, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अगर आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये ऐसे अच्छे से समझ में आ जाएगा और कभी भी आप वक्त को बर्बाद करने की ना सोचेंगे। तो आइए वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। वक्त की पाबंदी यानी कि हमें जो भी काम करना है वो हमें वक्त पर करना है और वक्त के मुताबिक हमें ज़िंदगी को बसर करना है। तो यहाँ पर देखिए, किसी ने क्या खूब कहा है, वक्त और हवा किसी का इंतज़ार नहीं करते। यानी कि जो वक्त है वो किसी के लिए रुकता नहीं है, वक्त हमेशा चलता रहता है। अगर हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो हमें वक्त के साथ साथ चलना होगा, वक्त कभी भी हमारे साथ नहीं चलेगा। और वक्त के बारे में किसी शायर ने एक शेर भी कहा है जो मैं आपको सुनाता हूँ। ऐ वक्त बिगाड़ का है सबके चारा, पर तुझसे बिगड़ने का नहीं है यारा। गर तू जो बन जाए साथी हमारा, फिर गम नहीं चाहे जाए ज़माना सारा। तो ये कुछ लाइन्स वक्त के बारे में किसी शायर ने लिखी हैं। तो आइए अब हम आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, वक्त की पाबंदी का मतलब है हर काम को वक्त पर करके उसका पाबंद रहना। उस वक्त की कदर व कीमत को ना समझना नादानी है। जो लोग दुनिया में वक्त की कदर नहीं जानते हैं वो हमेशा नुकसान में रहते हैं। आगे देखिए, कानून कुदरत यानी कुदरत का कानून अगर हम देखें और इस पर गौर करें, यानी इस पर सोच विचार करें, तो आसानी के साथ समझ में आ जाएगा कि अल्लाह भी वक्त पर सूरज की रोशनी में हमारे लिए तब्दीलियां लाता रहता है। यानी वक्त पर सुबह सूरज तलू होता है, यानी कि सूरज निकलता है, उगता है, और वक्त पर शाम को सूरज गुरूब होता है। वक्त पर मौसमों के तगीर को अमल में लाकर ज़मीन से अनाज, गला और हर किस्म की खाने की चीज़ें हम अल्लाह की मर्ज़ी ही से हासिल कर सकते हैं। यानी कि वक्त पर सब कुछ होता है। आपने ये जाना कि वक्त पर ही सूरज जो है वो निकलता है और वक्त आने पर वो गुरूब हो जाता है। और मौसम जो होते हैं उनमें भी तब्दीलियाँ आती रहती हैं, और उन्हीं तब्दीलियों से जो हम ज़मीन में अनाज बोते हैं वक्त के साथ वो उगता है, और वक्त के साथ साथ हम फसल की कटाई वगैरह करते हैं। तो आगे देखिए, वक्त पर अगर हम बीज ना बोएं तो फसल उग नहीं सकती। अगर वक्त पर बच्चे की तालीम व तरबियत की तरफ ध्यान ना दें तो वो बच्चा बड़ा होकर जाहल, अनपढ़, गंवार और बेतरबियत ही रहता है। दरख्तों से फल और फूल वक्त पर ही निकल आते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि अगर हम बच्चों की बात करें तो उनको वक्त पर तालीम देना, वक्त पर एजुकेशन देना ज़रूरी है। अगर वक्त पर हम उनको तालीम नहीं देते हैं तो वो अनपढ़ रह जाते हैं, गंवार रह जाते हैं, ठीक है। उनको ये पता नहीं होता कि कौन सा काम हमें कब करना है, और लिहाजा वो ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा नुकसान उठाते हैं। दरख्तों से फल और फूल वक्त पर ही निकल आते हैं, यानी कि अगर आप वक्त से पहले कुछ चाहोगे तो वो नहीं मिलता, सही वक्त के आने पर ही वो हमें मिलता है। आगे देखिए, इस हकीकत की रोशनी, हकीकत कहते हैं सच्चाई को, की रोशनी में हमको चाहिए कि हम वक्त की कदर करें। इसे अनमोल और कारआमद ख़जाना, कारआमद होता है बेहद कीमती, ख़जाना जान लें। एक लड़का तालीम हासिल करने के लिए किसी तालीमी इदारे में दाखिल किया जाता है। तालीमी इदारे यानी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। वो बच्चा अगर वक्त पर स्कूल जाए, वक्त पर अपनी तालीम की तरफ ध्यान दे, वक्त पर स्कूल का काम करे, तो वो वक्त आने पर कामयाब हो सकता है। बरक्स इसके कि अगर कोई लड़का वक्त को नज़रअंदाज करता है तो यकीनन नाकामी का सेहरा उसके सिर बंध जाता है। इस तरह उसकी ज़िंदगी आगे चलकर तबाह बर्बाद हो सकती है। मैदान जंग में अगर एक सिपाही दुश्मन के साथ लड़ने में मसरूफ़ हो तो वो अगर वक्त की पाबंदी का ख्याल ना रखे तो इसकी गफलत से फतह शिकस्त में तब्दील हो सकती है।
یعنی کہ اگر ایک سپاہی جو ہے وہ جنگ میں حصہ لے رہا ہے، وہ لڑ رہا ہے، لیکن اگر اس کو وقت کا دھیان نہیں ہے تو جو اس کی کامیابی ہے وہ ناکامیابی میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ زمین کی گردش اگر ذرا بھی رک جائے تو دنیا میں قیامت برپا ہو جائے گی۔ شیخ سعدی کا کہنا ہے کہ کسی جگہ چشمہ پھوٹ پڑے اور اس میں پانی کی دھار نکلائے تو ہم آنکھ میں کاجل ڈالنے والی تیلی پر سرما اٹھا کر اس چشمے کے پانی کے منبع پر ڈال دیں تو پانی ضرور بند ہو سکتا ہے، لیکن وقت گزرنے کے بعد پانی کے منبع پر ہاتھیوں کو بھی وہ پانی بند کرنے کے لیے ڈالیں گے تو پانی رک نہیں سکتا ہے۔ مطلب اس کا واضح ہے کہ وقت پر عمل کر کے ہم بہت ہی فائدے میں رہ سکتے ہیں اور وقت گزرنے کے بعد کچھ نہیں کر سکتے۔ تو اس کا کہنے کا مطلب اتنا ہی تھا کہ کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں اگر ہم ان کو وقت رہتے سدھار لیں تو وہ جو غلطیاں ہیں وہ بہت بڑے پریشانی میں تبدیل نہیں ہو سکتی، وہ بہت بڑی رکاوٹ ہمیں زندگی میں نہیں ڈال سکتی۔ لیکن اگر ہم وقت پر دھیان نہ دیں اور وہ غلطیاں بڑھتی ہی جائیں تو ایک دن ایسا آئے گا کہ اگر آپ ان کو روکنا بھی چاہیں گے تو آپ کو ان کے لیے روکنا بے حد مشکل ہو جائے گا، بلکہ ناممکن بھی ہو جائے گا۔ آگے دیکھیے، کوئی شخص اگر بیمار ہو جائے اور وہ بیماری سے چھٹکارے کے لیے علاج و معالجہ نہ کرے اور یہ ادویہ کا استعمال نہ کرے، ادویہ یعنی دوائیوں وغیرہ کا استعمال نہ کرے اور پرہیز سے کام نہ لے تو اس کی وہ معمولی بیماری مہلک بیماری میں تبدیل ہو سکتی ہے، یعنی کہ وہ جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے۔ داناؤں کا کہنا ہے، داناؤں یعنی دانا کی جمع ہے جس کو کہتے ہیں عقل مند، کہ وقت کا ایک لمحہ لاکھوں اور کروڑوں روپے سے زیادہ قیمتی ہے۔ داناؤں اور بزرگوں کی یہی نصیحت ہے کہ ہمیں وقت کی قدر کرنی چاہیے، وقت سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور وقت کو اپنا رہبر، رہنما اور دوست بنانا چاہیے۔ رہنما یعنی لیڈر۔ دوست، مال و جائیداد اگر آج ہمارے ہاتھوں سے نکل جاتی ہے تو کوئی غم نہیں، مگر وقت ہاتھ سے نکل گیا تو وہ ہرگز واپس نہیں آ سکتا، لہٰذا وقت کی قدر کرنا لازمی اور فرض اولین ہے۔ فرض اولین ہے یعنی پہلا فرض ہے۔ تو یہ تھا وقت کی پابندی کے اوپر ایک ایسے جو ہم نے پڑھا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ایسے اچھے سے سمجھ میں آیا ہوگا، اور اس ایسے میں ہم نے یہی جانا کہ اگر ہمارے ہاتھ سے دولت نکل جاتی ہے، جائیداد نکل جاتی ہے، پیسہ نکل جاتا ہے تو کل ہم اس کو واپس لا سکتے ہیں، یعنی کہ اس کی بھرپائی ہو سکتی ہے، لیکن اگر وقت کا ایک سیکنڈ بھی ہمارے ہاتھ سے نکل جاتا ہے تو ہم اس کو زندگی بھر واپس نہیں لا سکتے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں۔ تھینکس فار واچنگ۔